गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए आज हम करते हैं स्टार्ट इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। इंटरेस्टिंग सा बहुत बढ़िया चैप्टर है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध के बारे में। हम बहुत बढ़िया चैप्टर, फिलहाल तो ठीक ठाक चैप्टर है रक्त संबंध। जैसा कि आप देखते हो कि मेरे पापा हो गए, मेरी मम्मी होगी, मेरे मम्मी के भैया हो गए तो उन्हें मामा कहते हैं, और मामा के पिता हो गए उन्हें नाना कहते हैं। तो बस कहते उसी लैंग्वेज में है, लेकिन जो इसका पूछने का तात्पर्य होता है, इसका पूछने का तात्पर्य थोड़ा सा अलग होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो किताबी भाषा होती है, तो ये जो घुमा फिरा कर पूछता है, यानी कि तुम्हें जो है इस तरीके से पूछेगा कि तुम ज़्यादातर उलझने वाली स्थिति में पूछता कि तुम जिस तरीके से हम सीधे सीधे पता कर लेते हैं कि मम्मी के भैया हमारे मामा लगेंगे और मम्मी के पापा हमारे नाना लगेंगे, या पापा के पापा हमारे दादाजी लगते हैं और पापा के बहन जो हमारी बुआ जी लगती है। इस तरीके से तो हम सीधे सीधे पता कर लेते हैं। लेकिन जो ये जो क्वेश्चन देता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बनवाता है, यानी कि स्ट्रक्चर बनवा कर चलता कि वो थोड़ा सा इसका जो है वो डायग्राम बनवा कर चलता कि रिलेशन वही है, रिलेशन एक ही परिवार के होते हैं, एक ही परिवार के होते हैं। बस मामा मम्मी के उसमें मामा से पहुंच जाते हैं, मामा यानी कि मम्मी के रिश्तेदारी में पहुंच जाते हैं, और पापा की रिश्तेदारी में पापा की रिश्तेदारी में पहुंच जाते हैं। और तुम्हारा जो क्या नाम है क्वेश्चन वही होता है, क्वेश्चन जो है वही होते हैं, सिर्फ हमारे जो है एक परिवार के रिलेशन में पहुंच जाते हैं। तो आज उसी टॉपिक पे हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल सा हमारा जो कॉन्सेप्ट वाइज है, यानी कि जो पहला हमारा टाइप दे रखा है, वो दे रखा है कि जैसे ए बी की बहन है, बी सी का भाई है और सी डी का पुत्र है, तो डी ए का ए से कैसे संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं, तो ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब मान लो तुम कहोगे कि भैया सर ये तो क्वेश्चन, इसका डायग्राम तो हम ऐसे ही बना लेंगे, यानी कि इसका डायग्राम तो हम बना लेंगे, ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन जो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जब क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ ना कुछ तो इन क्वेश्चनों में खूबी होगी, जब तो आए हुए हैं, तो इन खूबियों को ही देखते हैं कि इन क्वेश्चनों में कर क्या रखा है। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या कर रखा है। पहले क्वेश्चन में इसका हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में इधर बना देता हूँ। देखो ए बी की बहन है, तो भाई ये हो गया, तो इधर खड़ा हो जाता हूँ। देखिए ए जो है बी की बहन है, तो ए बहन है किसकी, बी की। देखो ये जो सिंबल्स मैंने बीच में लगाया है, इक्वल का चिन्ह लगा दिया मैंने बहन के लिए, पहले बता रहा हूँ। देखो इक्वल का चिन्ह लगाते हैं बहन भाई के लिए, भाई बहन के लिए, और तुम्हारा जो विपरीत ये जो तीर का निशान होता है, ये होता पति पत्नी के लिए। नीचे लिख देता हूँ, ये हो गया पति पत्नी के लिए। और तुम्हारा जैसा कि ये ऊपर वाली पीढ़ी होती है, तो ऊपर वाली पीढ़ी के लिए ऊपर आएंगे और नीचे वाली पीढ़ी नीचे आएंगी, ठीक है। तो इक्वल जो होता है वो हमारा भाई बहन के लिए होता है। अब ये मत कहना कि सर क्या नाम है किसी दूसरे सर की वीडियो देख रहे हो तो वो कोई और चिन्ह बताते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जब तुम किसी भी टीचर की वीडियो देखोगे, या किसी भी टीचर की आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि भाई बहन को वो इक्वली रखें, तो ज़रूरी नहीं है कि क्या नाम है पति पत्नी का सिंबल्स यही रखें। तो वो सिंबल्स जो है, यानी कुछ भी सिंबल्स दे सकते हैं कि पति पत्नी को कुछ भी सिंबल्स दे दिए और भाई बहन को कुछ और सिंबल्स दे दिए। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना कि हमारा इक्वल है, सर ने तो हमारा गलत करा दिया कि इक्वल है, वो दूसरे वाले सर तो किसी दूसरे वाले चिन्ह से दर्शा रहे थे। तो ये इस चीज़ से तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। जिस चिन्ह से आप जिस उससे करते आए हो, तो आप बिल्कुल उसी चिन्ह को लेकर चलना जिस चिन्ह से चलते हो आप, ठीक है। मैं चलता हूँ कि भाई बहन को इक्वल लग दिया, तो इक्वल रखने का मतलब है उसने कहा कि ए बी की बहन है, तो भाई जब भी कोई फीमेल आए तो फीमेल को हमें निगेटिव, यानी कि कहने का मतलब माइनस का चिन्ह दे देना है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये फीमेल है। और पुरुष आए मेल आए
तो उसे दे देना है पॉजिटिव, जिससे कि हमें पता चल जाए कि यह एक पुरुष है। तो हमने देखा कि ए जो है वो बी की बहन है, ठीक बात है भाई, ए जो है बी की बहन है, सही है यहाँ तक तो। और उसने कहा बी सी का भाई है, तो बी सी का भाई है, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। बी जो है वो सी का भाई है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे सी का कोई जेंडर पता लग रहा है? अभी हमें यहाँ तक सी का कोई जेंडर पता नहीं लगा। अब देखते हैं यहाँ पे सी डी का पुत्र है, तो सी जो है वो डी का पुत्र है। सी पुत्र है किसका? डी का। तो सी पुत्र है डी का, तो डी ऊपर आएगा। अब मुझे एक यहाँ देखिए, सी पुत्र है डी का, तो यहाँ पे डी का हमें कोई जेंडर पता नहीं लगा है अभी कि डी जो है वो यानी कि मेल है या फीमेल है। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे मेल होते तो तब भी पिता होते, तब भी सी बेटा होता, और यहाँ पे फीमेल इनकी माँ होती, सी की माँ होती, तब भी सी बेटा होता नहीं होता। तो आप देखिए यहाँ पे डी जो है वो, इसका हमें जेंडर नहीं पता लगा है कि वो सी के पिता है या माता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीनों भाई बहन हैं, बी भाई है सी का और बी ए बहन है बी की, तो ए बहन सी की होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अब मुझे यहाँ पे देखिए, क्या डी का बेटी से ए है? नहीं है, बिल्कुल है, डी की बेटी ए है। क्या डी का बेटा बी है? बिल्कुल है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने क्वेश्चन में कहा कि डी ए से कैसे संबंधित है। क्या क्वेश्चन में बोला क्वेश्चन में कि डी ए से कैसे संबंधित है। जब तक हमें इस चीज़ का मतलब नहीं पता लगेगा तो तब तक हमारा क्वेश्चन अधूरा है। हम डायग्राम बना लेते हैं, सारे संबंध पता लग जाते हैं, लेकिन हमें बाद के रिलेशन का पता नहीं लगता कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखो, इसका मतलब होता है जिसके भी साथ से जुड़ा होता है तो वो कहने वाला होता है। कहने का मतलब ये होता है कि ए के साथ से जुड़ा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि ए जो है डी को क्या कहेगा। तो इससे ये देखिए कि ए जो है वो डी को क्या कहेगा। अब यहाँ पे ये डी को क्या कहेगा, तो ये बताइए कि डी का जेंडर हमें पता लग रहा है? नहीं लग रहा। तो डी को ए जो है वो माता भी कह सकता है और पिता भी कह सकता है, लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्या माँ कह सकता? बिल्कुल कह सकता। अब यहाँ पे माँ कह सकता है, और यदि ऑप्शन में पिता आता है तो ऑप्शन होगा एक चौथा ऑप्शन भी होगा, ए और बी दोनों, या चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं, तब इनमें हम लगाएंगे कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या जब इसमें माता है ऑप्शन में, पिता नहीं है, तो फिर क्या ऑप्शन होगा? माता होगा। अब आप बोलोगे सर जब हमें जेंडर का नहीं पता लग रहा तो हमें क्या नाम है, हम तो पिता लगाना चाह रहे हैं, हम माता नहीं लगाना चाह रहे। भाई वो ऑप्शन में आपसे कह दिया उसने ऑप्शन में कि जब पिता नहीं है ऑप्शन में तो माता आंसर होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब उसने इसमें दर्शाया नहीं है कि पिता है माता है, लेकिन उसने यहाँ पे ऑप्शन में दर्शा दिया कि माता है। क्यों दर्शाया? क्योंकि किसी भी ऑप्शन में उसने पिता नहीं रखा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा माता। अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। उसने कहा बी ए का भाई है, तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। उसने क्या बोला कि बी ए का भाई है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट हो गया। यहाँ सेकंड सोल्व कर लेते हैं। बी ए का भाई है, कौन भाई है? बी भाई है ए का, तो ए का जेंडर अभी हमें पता नहीं लगा, जिसकी एकमात्र बहन सी है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जिसकी का किसके लिए यूज हुआ? यहाँ हुआ बी ए का भाई है, जिसकी यूज होता है दूसरे वाले के लिए। तो जिसकी बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, जिसकी यूज हुआ बाद वाले के लिए, जो हुआ जिसकी हुआ
तो ये होता है बाद वाले के लिए यूज, तो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन बी था और सेकंड पर्सन ए है, तो ये जिसकी होगा वो होगा सेकंड पर्सन के लिए यूज। अब सेकंड पर्सन के लिए यूज हो रहा है तो कह ये यहीं पे देखिए कि ए जो है एकमात्र बहन सी की माता है। तो फिर से देखते हैं, ए बी का भाई है जिसकी एकमात्र बहन सी की माता है, जिसकी एकमात्र बहन, किसकी एकमात्र बहन, ए की एकमात्र बहन, ए की एकमात्र बहन, जिसकी जिसकी एकमात्र बहन सी की माता है, जिसकी एकमात्र बहन सी की माता है। ए तो गाइज एक बार फिर से देखते हैं ये वाला बी क्वेश्चन। उसने कहा बी ए का भाई है, तो बी भाई है किसका, ए का, तो बी ए का भाई है, तो बी भाई किसका है, ए का। ठीक है, ठीक बात है, बी ए का भाई है। अब यहाँ पे जो जिसकी दे रखा है, जिसकी हो गया, और हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, जिसकी और किंतु परंतु जो भी यूज होता है वो होता है पहले वाले के लिए यूज। कहने का तात्पर्य यह है, और हो गया, जिसकी हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, ये यूज होता है किसके लिए, पहले वाले के लिए यूज। अब मुझे एक बात बताइए, जिसकी पहले वाले के लिए यूज हो रहा तो जिसकी एकमात्र बहन, अब एकमात्र बहन तो मैं इसे ही मान सकता हूँ क्योंकि एकमात्र बहन तो यही आएंगी, क्यों भाई ये है तो एकमात्र बहन ए हो गया, ए हो गई। अब उसने कहा एकमात्र बहन सी की माँ है, सी एकमात्र बहन, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, सही है, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। अब आगे चलिए, उसने कहा डी सी की नानी है, डी जो है वो किसकी नानी है, सी की नानी है, तो डी जो है वो सी की नानी है। यहाँ देखे फिर से, उसने कहा ए बी जो है ए का भाई है, ठीक बात है जी, बी ए का भाई है। अब जिसकी एकमात्र बहन सी की माता है, जिसकी एकमात्र बहन सी की माता है, तो जिसकी एकमात्र बहन सी की माता है, बिल्कुल ठीक बात है, जिसकी एकमात्र बहन वो सी की माता है, ठीक बात है। और डी सी की नानी है। अब एक बात बताओ, डी सी की नानी कब आएंगी, जब सी की मम्मी और मम्मी की भी मम्मी, तो डी सी की नानी आ गई। अब हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो गया है, लेकिन क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। उसने क्वेश्चन में पूछा ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहीं पर ऑप्शन उठता है कि डी से किसके साथ से जुड़ा है, डी के साथ से जुड़ा है। जब डी के साथ से जुड़ा है तो इसका मतलब है डी ए को क्या कहेगा, तो डी ए को क्या कहेगा, तो डी ए को कहेगा बेटी, कहेगा नहीं कहेगा, डी ए को क्या कहेगा, डी ए को कहेगा बेटी, सही है, समझ में आ गया। फिर से समझा देता हूँ, देखो बी जो है वो ए का भाई है, बिल्कुल सही बात है, बी ए का भाई है। फिर कहा जिसकी एकमात्र बहन, जिसकी एकमात्र बहन, जिसकी एकमात्र बहन, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। फिर बोला डी सी की नानी है, सही बात है, सी की मम्मी नानी हो गई। अब पूछा है ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका तात्पर्य यह है कि डी ए को क्या कहेगा, तो डी ए को क्या कहेंगी, तो डी ए को, डी जो है वो डी ए को बेटी कहेंगी नहीं कहेंगी, बिल्कुल कहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन में कहा है, थर्ड क्वेश्चन में ये कहा है, तीसरा ई बी की बहन है। कौन है बहन, ई किसकी बहन है, बी की, तो हमने सिंबल्स लगा दिया निगेटिव का कि बहन है तो एक फीमेल है, तो हमने फीमेल के लिए सिंगल वो लगा दिया
कि निगेटिव का चिन्ह लगा दिया। अब ई बी की बहन है, फिर कहा है ए सी का पिता है, लेकिन ना तो यहाँ सी है ना ही ए है, तो फिर दूसरे वाले इस पर चलते हैं, तीसरी वाली लाइन पर। उसने कहा बी सी का पुत्र है। पुत्र कौन है? पहले वाला पुत्र है दूसरे वाले का, तो बी सी का पुत्र है। तो बी है किसका पुत्र? सी का पुत्र। बी सी का पुत्र है। तो जब बी सी का पुत्र है तो बी हमें पता लग गया कि बेटा है, और बेटा है तो एक मेल है। सही बात है। अब आगे चलते हैं, फिर इस वाली पे बैक करते हैं। ए सी का पिता है। अब ए जो है वो किसका पिता है? वो सी का पिता है। अभी हमें सी का जेंडर यहाँ पता नहीं लगा कि सी मेल है या फीमेल है। फीमेल होती तब भी इसका बेटा होता, मेल होती तब भी इसका बेटा होता। अब ए जो है वो सी का पिता है, चाहे मेल हो जब भी पिता होंगे, चाहे फीमेल हो तब भी पिता होंगे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में यही अटका दिया कि क्वेश्चन में पूछा है ए सी से कैसे संबंधित है। तो इसका तात्पर्य है बाद वाला पहले वाले को क्या कहेगा? तो जिसके साथ से जुड़ा है वो पहले वाले को क्या कहेगा? तो ई जो है वो ए को क्या कहेगा? ई ए को क्या कहेगा? अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों भाई बहन हैं? भाई बहन हैं। यदि ये माता होती तो कौन होते? नाना होते। और यदि ये पिता होते तो कौन होते? दादा होते। अब देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि ऑप्शन में दादा दे रखा है या नाना दे रखे हैं। तो यहाँ पे दे रखे हैं दादा हैं, पोती है, पिता है, परदादा है। तो यहाँ पे दे रखा है, नाना नहीं दे रखा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? दादा। अब आप यहाँ पे कौन सी गलती करते? आपको ये इसका मतलब नहीं पता कि ए ई से कैसे संबंधित है, फटाक से लगाते कि ए जो है ई को क्या कहेगा और ए ई को क्या कहेगा, तो आप लगाते इस पर पोती। लगाते नहीं लगाते। जब आपको इस चीज़ का मतलब जब तक पता नहीं होगा तो बच्चा क्या करता है कि पहले वाला दूसरे वाले को ही कहेगा। तो पहले वाले जब दूसरे वाले को कहेगा तो इसका मतलब सीधा सा वो लगा देगा कि ए जो है ई को क्या कहेगा, पोती लगाएगा और फटाक से आगे बढ़ेगा और क्वेश्चन बोलेगा कि 100% मैं सही करके आया हूँ। क्वेश्चन वाले ने गलती कर दी, क्वेश्चन तो मैं सही करके आया था, क्वेश्चन वाले ने गड़बड़ करी है कुछ। लेकिन जब इस क्वेश्चन का अर्थ देखा गया तो तब देखा था कि दूसरे जिसके साथ से जुड़ा होता है वो कहने वाला होता है पहले वाले को। तो इसका विशेष ध्यान रखें। जब क्वेश्चन करें तो सबसे विशेष ध्यान इसका रखा जाता है। डायग्राम तो बन जाता है लेकिन इसको विशेष ध्यान रखें। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन ने कहा ए जो है वो बी का भाई है। कौन है भाई? ए है बी का भाई। तो ए बी का भाई है तो ए पॉजिटिव आएगा और बी का भाई है। तो ठीक है, हमने बी का भाई रख दिया। अब यहाँ पे कहा सी ए का पिता है। सी जो है किसका पिता है? ए का पिता है। सी पिता है ए का। चलो सी पिता हो गया ए का। अब यहाँ पे सी पिता हो गया जब ए का, तो मुझे एक बात बताओ, सी पिता बी का भी होगा? सी जब ए का पिता है तो सी बी का भी पिता होगा। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सी की बेटी है या बेटा है बी। अब देखते हैं आगे। डी सी की बहन है। जब डी सी की बहन है, चलो जी डी सी की बहन हो गई, और ई डी की माता है। माता कौन है? ई है। किसकी? डी की। तो ई डी की माता है। अब यहाँ पे माता हो गई ई। जब ये डी की माता है तो सी की भी माता होंगी। जब ये डी की माता है तो सी की भी माता होंगी नहीं होगी। और जब ये सी डी दोनों की माता है तो जब यू जो ए सी है इनका बेटा है ई का, जब ई का बेटा है तो बेटे का बेटा क्या हुआ? बेटे का बेटा हुआ पोता। बेटे का बेटा पोता। और बेटी की बेटी नाती। बेटी की बेटी नतीनी और बेटी की बेटा नाती। सही है।
अब यहाँ पर देखते हैं कि पूछा क्या गया है। हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो चुका है, अब सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब देखते हैं कि मसाला क्या पूछा है। उसने कहा कि बी ई से कैसे संबंधित है। जब तक इस चीज़ का मतलब नहीं पता होगा तब तक क्वेश्चन गलत होगा। अब हम यदि सीधा सीधा देखें कि बी ई को क्या कहेगा, तो भैया बी ई को क्या कहेगा, नानी। बी ई को क्या कहेगा, दादी कहेगा। अब दादी भी ऑप्शन में है, दादी ऑप्शन में, इसके तो ऑप्शन ही ना है, यहाँ तो ऑप्शन ही। चलिए जी, इसके ऑप्शन है हमारे पास कि हमारे पास डायग्राम बनकर तैयार हो चुका है इसका कि ए जो है बी का भाई है और सी ए का पिता है और डी सी की बहन है और ई जो है डी की माता है। चलो डायग्राम बना लिया हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा बी ई से कैसे संबंधित है। तुम क्या करोगे, बी जो है वो ई का क्या लगेगा, फटाफट लगाओगे, सॉरी बी जो है ई को क्या कहेगा, तो क्या लगाओगे, दादी लगाओगे। फटाफट आंसर लगाया, क्या दादी आंसर लगाया और चलते बने कि हमारा आंसर सही है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है ई से, तो ई से जुड़ा हुआ है ई के साथ। जिसके साथ से जुड़ा होगा वो कहने वाला होता है, लिख लो। जिसके भी साथ से जुड़ा होता है वो हमेशा कहने वाला होता है दूसरे वाले को। तो ई के साथ से जुड़ा है, तो ई जो है इसका तात्पर्य यह है कि ई जो है वो बी को क्या कहेगा। अब बी का जेंडर हमें नहीं पता, जब बी का जेंडर नहीं पता तो ये इसकी बेटी हो गई, बेटे ये इसका बेटा हो गया, यानी कि सी बेटा हो गया ई का। और जब सी बेटा हो गया ई का और ये बेटे का बेटा, इसका पता लग रहा तो यू हो गया पोता। अब यू यहाँ पता नहीं लग रहा, यहाँ ये पोता भी हो सकता और पोती भी। क्यों, क्योंकि बी इसका भाई भी हो सकता और बहन भी। जेंडर का हमें नहीं पता लग रहा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में दिया पोती। चलो जी, पोती हो सकती है, यदि पोता ना हो तब हो सकती है। तो यहाँ परपोती तो है ही नहीं। दादी तुम्हारे अकॉर्डिंग होता यदि नहीं पता होती तो यू सही है। बेटी तो हो ही नहीं सकता। तो भाई जब उसमें पोता नहीं है तो आंसर क्या होगा, पोती। सही है। अब चलते हैं अगला वाले क्वेश्चन का डायग्राम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये वाला 4th था। अब देखते हैं 5। एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई दोनों ही भाई हैं, तो दोनों पे पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों पे पॉजिटिव का मतलब दोनों ही मेल हैं। आर वाई का पिता है, जब आर वाई का पिता है तो एक्स का भी पिता होगा, सीधी सी बात है जब दोनों भाई हैं। एस टी का भाई और एक्स का मामा है। एस जो है टी का भाई है, चलो कोई दिक्कत ना है, और एक्स का मामा है। भाई एक्स का मामा है तो इसे मिटा दो, चलो इसे मिटा देता हूँ, क्योंकि डायग्राम तो बना लेना, डायग्राम तो क्या नाम है रोक के वीडियो जब बना लेना। यहाँ देखो उसने कहा एक्स दोनों भाई है, ठीक है जी। आर भाई का पिता है, ठीक है जी। एस टी का भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। एस जो है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस जो है टी का भाई है। अब मैं यदि टी को इनकी माता लिखूं तो यहाँ पे एस इनका भाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यदि मैं टी को एक्स की माँ लिखूं तो इसका भाई होगा नहीं होगा, सही बात है। अब बोलोगे सर टी को हम मामा भी तो लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है माँ लिखेंगे। एक बार लिख के देख सकते हैं कि माँ से आंसर आता है नहीं आता है। यदि मैं इन्हें टी को माता जी लिखूंगा एक्स की तो ये पति पत्नी होंगे, सही है। वैसे भी जब उसने कहा कि एस टी का भाई है तो एक्स का मामा है, ज़्यादा हैंडल में यही होगा कि ये जो है इसकी माता होगी टी। देख लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। उसने कहा टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है। तो टी का आर से, तो आर से किसके साथ है, आर के साथ। तो इसका मतलब है कि आर टी को क्या कहेगा, तो आर टी को क्या कहेगा। यहाँ पे बहन है नहीं है, भाई है। देखो यहाँ दी ये एक्स का मामा भी होता तब भी कौन होता, साला होता नहीं होता, साला होता। लेकिन ऑप्शन में साला नहीं है,
जब साला नहीं है तो ये माँ होगी, जब ऑप्शन में साला नहीं है तो इसकी मम्मी होंगी एक्स की। अब इसमें आर बोल रहा है ना टी को, माँ नहीं बोल सकता। दो ऑप्शन आ सकते हैं, या तो साला या बीबी, सही है। अब पत्नी, भाई जब हमने पत्नी यहाँ पे मम्मी रख के देखा तो पत्नी आंसर आ रहा है, तो जो आंसर देता है ना वो तो आंसर भी घुमा फिरा कर देता है। ये वाले क्वेश्चन किसी ना किसी के एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल में मान लो, या यू उसमें मान लो क्या नाम है सीएचएसएल में, तो किसी ना किसी पेपर में ये आए हुए क्वेश्चन हैं। तभी तो क्वेश्चनों से उलझा रखा है कि बच्चा डायग्राम तो फटाफट बनाता है, और डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा सा यदि नहीं उलझाया गया तो फिर टाइम कैसा खर्च होगा बच्चे का। तो आज ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सारे कर लेना। ये वाले टाइप का शायद मेरे से इससे तो क्लियर हो गया होगा, यदि नहीं क्लियर हुआ हो तो एक बार वीडियो और देख लेना। तो आज हम इन्हें यहीं करते हैं, इस टाइप को यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर अगले बार मिलते हैं अगले टाइप पे। ठीक है, धन्यवाद।